Good morning. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। देखिए आज ये वीडियो काफी लेंदी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान 85% स्टेट कोटा नीट यूजी 2023 काउंसलिंग के राउंड 3 ऑफलाइन राउंड के बारे में, जो कि आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल जयपुर में होने वाला है। जैसा कि आप सभी को इंतजार था मेरिट वाइज, डेट वाइज और टाइम वाइज स्लॉट का, तो वो कल रात को आ चुके हैं। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि किस किस कैंडिडेट को कौन से स्लॉट पे आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में पहुंचना है, साथ ही क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है राउंड 3 ऑफलाइन काउंसलिंग के। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन अलॉटमेंट की बजाय ऑफलाइन अलॉटमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से ऑफलाइन अलॉटमेंट ऑनलाइन प्रोसेस से काफी डिफरेंट है, वो सभी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे राजस्थान काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। हालांकि अभी राजस्थान का राउंड 3 और ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड ही नीट यूजी 2023 एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में रिमेनिंग है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, या फिर जिसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, जो जीडीसी जयपुर है, यहाँ पर होने वाले ऑफलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऑफलाइन अलॉटमेंट के बाद हर डे सीट मैट्रिक्स आएगा रात को, वो भी आपको www.rajneetug2023.com पे मिलता रहेगा। इसलिए इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप जरूर विजिट करें दिन में 3-4 बार। साथ ही अपने मेरिट वाइज स्लोट पे आप डेफिनेटली, जो डिक्लेयर हो चुका है, आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल सुभाष नगर जयपुर, टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, एक्चुअली जब आपके पास एंट्री टिकट आएगा तो उस एंट्री टिकट पे आपको वेन्यू लिखा होगा आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, साथ में आपको डेट एंड टाइम भी मेंशन होगा। तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली पहुंच जाना है आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर। मेरिट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज स्लॉट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। मेरिट वाइज, डेट वाइज, टाइम वाइज स्लॉट पब्लिश हो चुके हैं। एंट्री टिकट भी बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाला है। इससे आप कैंडिडेट लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट को ये एंट्री टिकट ले जाना मस्ट है। एंट्री टिकट के बिना आपको परमिशन नहीं दी जाएगी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। और इस एंट्री टिकट पे ही आपका वेन्यू, डेट एंड टाइम अगेन मेंशन होगा। हालांकि मेरिट वाइज स्लॉट में तो मेंशन ऑलरेडी कर ही रखा है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आई है www.rajugneet2023.com पर। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है राउंड 3 काउंसलिंग ऑफलाइन के लिए। इसमें डे वाइज, टाइम वाइज स्लॉट आए हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये राउंड 3 की स्टेट मेरिट जो डिक्लेयर हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका अलॉटमेंट होगा। इसलिए राउंड 3 की स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग ये स्लॉट आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये आपको जीडीसी जयपुर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर, या फिर आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर सेम है। ठीक है, 12 तारीख से लेकर, आपको पता है 12 सितंबर 2023 से लेकर 18 सितंबर तक अलॉटमेंट चलेगा नॉन एनआरआई सीटों का। एनआरआई, पीडब्ल्यूडी और डिफेंस का अलॉटमेंट आज ही होने वाला है 11 सितंबर को, और आज ही जो रिमेनिंग एनआरआई सीटें हैं वो भी मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, सारी जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट होगी। अगर पीडब्ल्यूडी सीट रहती है तो वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कन्वर्ट होगी। डिफेंस की सीट बिल्कुल भी नहीं रहने की उम्मीद है। 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक होने वाले इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं स्लॉट के अकॉर्डिंग 12 सितंबर को कंबाइंड स्टेट मेरिट स्लॉट 1 में जो 8 बजे का स्लॉट है, इसमें आपको 1 से लेकर 1000 रैंक के बच्चों को बुलाया गया, किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो। जबकि 11 बजे के बाद जो इवनिंग स्लॉट है उसमें 1001 से लेकर 1800 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है। 13 सितंबर को सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जो पिछले दिन रह गए थे या फिर पिछले दिन किसी कारणवश आ नहीं पाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, उन बच्चों को लिया जाएगा। उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 1801 से लेकर 2500 तक मॉर्निंग स्लॉट में, और इवनिंग स्लॉट में 2501 से लेकर 3300 तक। 12 और 13 तारीख को सभी कैटेगरीज का अलॉटमेंट होगा 3300 रैंक तक। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं अलॉटमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग या स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो 14 सितंबर को अलॉटमेंट सिर्फ एससी कैटेगरी में
राउंड 3 स्टेट मेरिट 3325 से लेकर 8997 तक होगा। मतलब 3300 से लेकर 3324 कोई भी एससी का बच्चा नहीं है तो 3325 से लेकर 8997 तक एससी कैटेगरी का अलॉटमेंट होगा। साथ ही इवनिंग स्लॉट में 9017 से लेकर 13254 कंबाइंड स्टेट मेरिट राउंड 3 के अकॉर्डिंग, और एमबीसी के जो भी बच्चे हैं 3314 से लेकर 13143 तक उनका अलॉटमेंट भी 14 सितंबर को होगा। साथ ही जो बच्चे 13 सितंबर को रह गए थे उनका अलॉटमेंट भी 14 को किया जाएगा। आप डेफिनेटली टाइम पे पहुंचिए, क्योंकि सपोज करिए आपकी 1000 रैंक है और आप फर्स्ट डे नहीं पहुंचे तो पूरी 1800 तक अलॉटमेंट हो जाएगा और फिर अगले दिन आपको 13 तारीख को सबसे पहले लिया जाएगा। तो हो सकता है आपको 1000 रैंक पे जो सीट मिल सकती थी वो अब 1800 के बाद में बची हो चाहे नहीं बची हो, उसका कोई भी ऑफलाइन अलॉटमेंट में आप उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आप टाइम पे पहुंच जाए। 15 सितंबर को आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी को बुलाया है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जिनकी स्टेट रैंक 3381 से लेकर 8994 और एसटी कैटेगरी जिनकी स्टेट रैंक 6294 से लेकर 13226 तक है, मॉर्निंग स्लॉट में 8 बजे वाले में 11 बजे वाले में बुलाया गया है। राउंड 3 स्टेट मेरिट एसटी कैटेगरी की 9022 से लेकर 13252 है, उन्हें बुलाया गया है। साथ ही नॉर्मल जो स्टेट मेरिट वाले बच्चे हैं हर कैटेगरी के, उनमें 3300 तक यहाँ बुला लिया था 12 और 13 को। अब 15 को उन्होंने 3301 से लेकर जो 3999 तक, मतलब जो 3300 से 4000 रैंक के बच्चे हैं हर कैटेगरी के, उन्हें भी बुला दिया है। तो 12-13 को सभी कैटेगरीज का अलॉटमेंट होगा। 14 को एससी और एमबीसी कैटेगरी का, 15 को एसटी प्लस कंबाइंड मेरिट जो 3301 से लेकर 4000 तक है उनका अलॉटमेंट भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 सितंबर को। तो स्टेट मेरिट वही वापस 4001 से लेकर 5498 तक, और इवनिंग स्लॉट में आप देख सकते हो 5501 से लेकर 8500 तक, और साथ में जो भी बच्चे अर्लियर डेज पे रह गए थे उनका अलॉटमेंट सबसे पहले किया जाएगा। 17 सितंबर को राउंड 3 की स्टेट मेरिट जिनकी 8501 से लेकर 10000 तक है उनका अलॉटमेंट होगा, और इवनिंग स्लॉट में 10001 से लेकर 12000 तक स्टेट रैंक वाले बच्चों का अलॉटमेंट किया जाएगा। 18 सितंबर को 12001 से लेकर 13253 स्टेट मेरिट वालों का, साथ में उन बच्चों का जिनके राउंड 3 की स्टेट मेरिट 369 से लेकर 13249 तक है, लेकिन वो अदर देन 11 जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे फिल कराए गए थे उसमें अदर देन 11 में से कोई है तो उनका अलॉटमेंट होगा। हालांकि स्लॉट आपको प्रैक्टिकली मर्ज होते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग स्लॉट 11 बजे तक खत्म हो ही जाएगा, जैसे 1 से 1000 रैंक वाले बच्चों का 8 बजे स्टार्ट होकर 11 बजे खत्म हो जाएगा, फिक्स शार्प 11 बजे 1001 वाले रैंक बच्चे को बुला लिया जाएगा काउंसलिंग हॉल में। ऐसा नहीं होगा, स्लॉट आपस में मर्ज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक रैंक से लेकर 1800 रैंक वालों का फर्स्ट डे 12 सितंबर को होगा, इसलिए 1 से 18 तक के जितने भी बच्चे 1800 रैंक तक के वो सारे के सारे 12 सितंबर को सही टाइम पे पहुंच जाए। एटलीस्ट 1000 रैंक वाले तक 8 बजे पहुंच जाए और 1800 रैंक वाले 1001 से 1800 रैंक वाले 11 बजे जरूर पहुंच जाए। ठीक है, जीडीसी जयपुर में एंट्री टिकट सभी को लेके जाना है, क्योंकि एंट्री टिकट पे क्यूआर कोड होगा। एंट्री टिकट जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, क्यूआर कोड होगा, साथ में वेन्यू होगा, डेट होगा और टाइम होगा। तो एंट्री टिकट सभी को लेके जाना है, बिना एंट्री टिकट किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये है कि जब कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी कंसर्न कैंडिडेट की, तो ही आपको एग्जिट लेने दिया जाएगा, और एक कैंडिडेट के साथ एक ही कंप्लीट पर्सन को अलाउ किया जाएगा काउंसलिंग वेन्यू में। तो कोई भी व्हीकल्स जो है वो काउंसलिंग वेन्यू जीडीसी जयपुर में अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक रूल्स था जो स्लॉट आज पब्लिश हुए थे कल रात को, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को कैरी करने हैं काउंसलिंग हॉल में, काउंसलिंग साइट पे जाते वक्त। तो दो टाइप के कैंडिडेट्स राजस्थान की राउंड 3 की ऑफलाइन काउंसलिंग में अलाउड है। एक तो वो कैंडिडेट्स जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका मतलब वो कैंडिडेट जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी बात है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी राजस्थान के राउंड 1 या राउंड 2 से अलॉटेड किसी कॉलेज में डिपॉजिटेड है, सिर्फ वही कैंडिडेट राजस्थान की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑल इंडिया कोटा से अलॉटेड किसी कॉलेज में सबमिटेड है, तो वो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उन्हें पहले ऑल इंडिया कोटा की सीट डिजाइन करनी होगी और फिर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेने होंगे। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के राउंड 3 ऑफलाइन में पार्टिसिपेट करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तो फिर वो स्टेट के ही किसी राउंड से मिले हुए कॉलेज में सबमिट होने चाहिए। तो आपके पास दो टाइप के कैंडिडेट्स हो गए, एक तो वो कैंडिडेट्स जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में ही पहले कॉलेज मिल रखा है और उन्होंने रिपोर्टिंग कर रखी है,
तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड है, तो उन्हें सिर्फ एंट्री टिकट लेके जाना है जिसपे QR कोड मेंशन होगा। चॉइस फिलिंग परफॉर्मा ऑलरेडी आ चुका है वेबसाइट पे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। देखो इस टाइप का है चॉइस फिलिंग परफॉर्मा। ये चॉइस फिलिंग परफॉर्मा भी आपको लेके जाना है। यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन ID लिखनी होगी, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपकी राउंड 3 की स्टेट मेरिट कंबाइंड लिखनी होगी, आपकी कैटेगरी लिखनी होगी, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 to 11 जो आपने चूज किए थे वो लिखने होंगे, और आपका जो स्टेट मेरिट नंबर है वही राउंड 3 वाला वो अगेन लिखना है। ठीक है, कैटेगरी स्टेट मेरिट नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे ये चॉइस फिल करनी होगी। जैसे आप यहाँ पे कोर्स MBBS चूज करना चाहते हैं तो MBBS हो गया, सीट आपकी गवर्नमेंट चूज करना चाहते हैं फर्स्ट चॉइस में, कॉलेज का नाम जैसे आपने लिख दिया SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। टोटल 21 चॉइसेस इसमें मेंशन है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे अगेन आपने MBBS ऑप्ट किया, अगेन ये गवर्नमेंट सीट आप ऑप्ट कर रहे हैं SPMC बीकानेर। इस तरीके से आप चॉइसेस फिल कर सकते हो। लास्ट में ये भी मेंशन होगा टोटल आपने कितनी चॉइसेस फिल करी है। ये परफॉर्मा एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी जो कुछ अलॉटमेंट होगा वो आपकी ओरल कंसेंट पे बेस होगा। ओरली आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो रहे होंगे आपकी रैंक पर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में राउंड 2 के रिपोर्टेड कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग परफॉर्मा के साथ साथ फीस रिसिप्ट लेके जानी है। फीस रिसिप्ट को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फीस रिसिप्ट क्या है। तो जो आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसका फोटोकॉपी हो DD का, वो आपको लेके जाना है। अगर आपके पास फोटोकॉपी नहीं है तो DD का प्रिंट हो, अगर वो भी आपके पास नहीं है तो राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर। राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर तो कंपलसरी आपको लेके जाना ही जाना है। साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी या ओरिजिनल आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट है वो उन कैंडिडेट्स को लेके जाने जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राउंड 1 या राउंड 2 में ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं। उन्हें एंट्री टिकट, चॉइस फिलिंग परफॉर्मा, फोटोकॉपी DD का, राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर और आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं या फिर जिन्होंने राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं किया था कॉलेज मिलने के बावजूद भी। उन कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सारे हैं, उन्हें एंट्री टिकट लेके जाना है और एंट्री टिकट के साथ साथ जितने भी रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे लेके जाने हैं। मिनिमम 2 से 3 फोटोकॉपी सेट आपको लेके जाने होंगे। ठीक है, मिनिमम 2 से 3 फोटोकॉपी सेट आपको लेके वहां पे जाने ही होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ वो कैंडिडेट्स जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने इस टाइप का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट वो है जो आपने सबमिट किया है, तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको इस टाइप का होगा, है ना, तो वो आपको लेके जाना है। जरूर से याद से आपको वो DD जो है वो उसका फोटोकॉपी आपके पास होगा। ये तो मैंने एक सैंपल के लिए बताया है, ये DD आपको लेके जाना है, इसका फोटोकॉपी। ठीक है, इस DD का जो फोटोकॉपी है वो आपको लेके जाना है। साथ ही कुछ बच्चे एंट्री टिकट को लेके परेशान है। ये देखो 2021 का है ये स्नैपशॉट जो मैंने डाला है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट एंट्री पास। 2021 का है, हालांकि ये 2023 का भी जल्द ही आने वाला है। तो आपका ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही नीचे की साइड ऐसे एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट एंट्री पास। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको ID और पासवर्ड मांगेंगे, और ID और पासवर्ड मांग के वो आपको डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो आप उस एंट्री टिकट को, जिसपे QR कोड लगा होगा, डेट टाइम वेन्यू आपका लिखा होगा। तो सारे कैंडिडेट्स को, भले ही वो फ्रेश कैंडिडेट हो, भले ही वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो एंट्री पास उन्हें जरूर लेके जाना है। उसके बिना आपको काउंसलिंग हॉल में परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एक बार हम देख लेते हैं। आपको नीट UG 2023 का स्कोर कार्ड लेके जाना है, क्लास 10 की मार्कशीट एज ए प्रूफ ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, क्लास 11 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। साथ ही हम बात करते हैं राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग है, तो यहाँ का मूल निवास या डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है। इसके अलावा नीट एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे नीट UG 2023 का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपको 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। साथ ही आपका एक आइडेंटिटी कार्ड वैलिड होना चाहिए, जैसे या तो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो। आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, आधार कार्ड हो तो वो आपको लेके जाना है। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, MBC, EWS, SC एंड ST, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मस्ट है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं एंट्री टिकट, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि आपके डाउनलोड कर पाएंगे आज शाम तक आप, ये एंट्री टिकट आपको लेके जाना है। और राजस्थान नीट 2023 काउंसलिंग का जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया था वो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है। कुछ सर्टिफिकेट जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट 50 या 100 रुपीज के स्टाम्प पे, ये भी आपको लेके जाने हैं।
और चॉइस फिलिंग परफॉर्मा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये चॉइस फिलिंग परफॉर्मा आपको लेके जाना है, जिसमें आप सारी चॉइसेस फॉर्मेलिटी के लिए फिल करेंगे, वो जरूर लेके जाना है। चॉइस फिलिंग परफॉर्मा ऑलरेडी वेबसाइट पे आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी 3-4 कॉपी निकलवा लीजिए और वो जरूर लेके जाइए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अगर आप अभी नहीं ले जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बॉन्ड हो गया 500 रुपीज के स्टाम्प पे, और अंडरटेकिंग हो गया ये 50 रुपी के स्टाम्प पे। अगर आप अभी ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉलेज का नाम मत फिल करना है ना, बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके का फॉर्मेट है इसका। हालांकि इसको आपको 500 रुपीज के स्टाम्प पे इस तरीके से करवाना होता है। यहाँ पे आप कॉलेज का नाम अभी वेकेंट छोड़ सकते हैं, और अगर आप यहाँ से घर से भी बनवा के ले जा रहे हैं तो विटनेस 1 विटनेस 2, ये कोई भी विटनेस हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं या नेबर हो सकते हैं, उनका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड और उनके सिग्नेचर दोनों के विटनेस के करवा के लाओ। और अपना खुद के स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए, और श्योरिटी के रूप में आपके फादर होंगे तो फादर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनके सिग्नेचर होंगे। ये बॉन्ड चाहे तो आप घर से बनवा के ले जा सकते हैं, कॉलेज का नाम अभी आप वेकेंट रखिएगा। और बाकी अगर आप अभी नहीं ले जाते तो रिपोर्टिंग के वक्त आप अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में भी ये सबमिट करा सकते हैं। अभी जरूरत नहीं है आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में इस डॉक्यूमेंट की। साथ ही अंडरटेकिंग की बात करते हैं, ये 50 रुपीज के स्टाम्प पे बनता है। ये भी अगर आप इस टाइप का फॉर्मेट है, ये ऑलरेडी दे रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ये परफॉर्मा नंबर 7 है। ये अंडरटेकिंग है कि आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर दिए हैं, तो ये परफॉर्मा जो है वो सारे उन कैंडिडेट्स को भरना है जिनको सीट मिल चुकी है। तो ये भी अगर आप ये दो डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, बॉन्ड, अंडरटेकिंग, ये दोनों आप चाहें तो भी ले जाएं, नहीं भी ले जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरयूएचएस से फ्री होके जब आप जाएंगे एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में रिपोर्टिंग के लिए 12 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में, तो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई जो आपको काउंसलिंग वेन्यू पे लेके जाने। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस, अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। तो अलॉटमेंट इस तरीके से होगा कि आपको सीट मैट्रिक्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्प्ले कर रहा होगा। पेरेंट्स को एक स्टूडेंट के साथ एक पेरेंट अलाउ होगा, तो पेरेंट्स को बाहर बिठा दिया जाएगा बच्चों के साथ, एक बड़ा सा हॉल होगा उसमें, और उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को कंटिन्यूअसली 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ लगातार सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा, विजिबल होगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होगी, बड़ा सा एक तंबू लगा होगा, उसमें सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बिठा दिया जाएगा। काउंसलिंग हॉल के अंदर जो मेन हॉल होगा जहाँ पे काउंसलिंग चल रही होगी, सिर्फ वहां पे 50 to 100 स्टूडेंट्स को एंटर करवाया जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे काफी सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स 3 से 4 स्क्रीन लगी होगी। यहाँ पे चेयर्स होगी जिसपे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठे होंगे। या मेन काउंसलिंग हॉल होगा, इसके अंदर पूरा एडमिशन बोर्ड होता है। वो एडमिशन बोर्ड में काफी सारे डीन और मेंबर्स वगैरह बैठे होते हैं। वो यहाँ पे एक्चुअली आपका ऑफलाइन अलॉटमेंट होता है। यहाँ से कुछ कुछ बच्चों को बुलाया जाता है, जैसे सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको काउंसलिंग हॉल में एंटर करवाया जाता है। तो 50 to 100 स्टूडेंट्स वो ले लेते हैं। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये एडमिशन बोर्ड उन्हें बुलाता है और एक एक करके ऑफलाइन अलॉटमेंट लाइन बना दी जाती है, ऑफलाइन अलॉटमेंट उन्हें कराया जाता है। वहीं पे यहाँ पे एक और टेबल चेयर होती है जिसपे आपको तुरंत जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट करके दिया जाता है। तुरंत आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये बड़ी बड़ी स्क्रीन जो होती है वो देखो किस टाइप से होती है। ये लास्ट ईयर के कुछ स्नैपशॉट से आप देख सकते हो। ये चेयर्स लगी है, यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखो ये पूरा सीट मैट्रिक्स इस तरीके से आपको विजिबल होगा। यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो पिंक के अंदर, ये स्टेट मेरिट है। ये वो स्टेट मेरिट है जिसके बच्चे को अभी अलॉटमेंट हो रहा है। इस स्टेट मेरिट वाले बच्चे को अभी क्या है कि अलॉटमेंट प्रोसेस उसका चल रहा है। ये जो देख सकते हो आप, 1 मिनट रुकिए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, जैसे ये 976 जो लिखा हुआ है, ये स्टेट मेरिट, वो स्टेट मेरिट का बच्चा है जिसपे अलॉटमेंट अभी चल रहा है। ये काउंसलिंग हॉल में एक्चुअली जो एडमिशन बोर्ड है उसके सामने ये स्टूडेंट है अभी, 976 स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी हर कॉलेज का कोटा, अजमेर, आरएनटी उदयपुर, एसएमएस, एसएनएमसी जोधपुर, बीकानेर, आरयूएचएस झालावाड़, बाड़मेर, भरतपुर, इनकी देखो जनरल कैटेगरी की बॉय गर्ल, ईडब्ल्यूएस बॉय गर्ल, एमबीसी बॉय गर्ल, ओबीसी बॉय गर्ल, एससी बॉय गर्ल, एसटी बॉय गर्ल, एसए बॉय गर्ल, टोटल सीटें सारी की सारी कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज मेंशन होती है। इस रैंक पे 976 पे इतनी इतनी सीटें खाली है, पूरा मेंशन है आपके सामने। इस तरीके से आपको दिख रहा होता है। और जैसी अलॉटमेंट होता है सीट कम कर दी जाती है। वहां पे इस सीट मैट्रिक्स को मॉडिफाई करने वाले अंदर काउंसलिंग हॉल में बैठे होते हैं। काउंसलिंग वेन्यू के अंदर
अगर जो काउंसलिंग हॉल में जाएंगे तो जैसे ये लाइब्रेरी है वहाँ का, तो वहाँ पे बाहर भी उन बच्चों के लिए भी सीट मैट्रिक्स लगा होता है जो काउंसलिंग हॉल के अंदर एंटर करके, काउंसलिंग हॉल के बाहर है जो उस तंबू के अंदर बैठे हैं उनके लिए तो है ही इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन, जो अंदर जाएंगे उनके लिए भी इस तरीके का सीट मैट्रिक्स कंटिन्यूसली उन्हें डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी 3-4 स्क्रीन लगती है जिसपे सारे जो स्टूडेंट्स है पेरेंट्स के साथ जो बाहर बैठे होते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सीट का अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये कैंडिडेट है जिसका स्टेट रैंक 1000 है, ये मान लीजिए आप 1000 स्टेट रैंक है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, 22 का देख सकते हो आप, राजस्थान काउंसिलिंग 22 का राउंड 2 ऑफलाइन हुआ था, आपकी बार राउंड 3 ऑफलाइन हो रहा है 23 में। ये सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा है। कोटा में देखिए 41 सीटें जनरल बॉय की खाली है, 9 सीटें जनरल गर्ल की है, ईडब्ल्यूएस की बॉय गर्ल की 1-1 सीट है, एमबीसी बॉय की 2 सीट है, ओबीसी की बॉय की 13 सीट है। इस तरीके से आपको ये सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। ये कैंडिडेट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान रहे हैं कि इसकी जो रैंक है ना, वो अपन मान लेते हैं कि अभी राउंड 3 के अंदर जो स्टेट रैंक है इनकी वो 1000 है। ठीक है, 1000 स्टेट रैंक है। इन्हें पहले से क्या है कि राउंड 2 के अंदर जीएमसी कोटा मिल रहा है। ठीक है, जीएमसी कोटा इन्हें अलॉटेड है। अब देखिए जीएमसी कोटा अलॉटेड है, इनके सामने सीट मैट्रिक्स इस तरीके का है जिसको मैंने आपके लिए अभी लिख दिया है आपके लिए। आप देख सकते हो कोटा के अंदर 41 सीटें खाली है, जनरल बॉय की और जनरल गर्ल की 9 सीटें, ईडब्ल्यूएस बॉय गर्ल की 1-1, ओबीसी बॉय गर्ल की 7-7। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं जेएलएन अजमेर में जनरल बॉय की 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस बॉय गर्ल की 6 और 1, ओबीसी बॉय गर्ल की 26 और 8। एसएमएस में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इन कैटेगरीज की, हो सकता है एससी एसटी में वैकेंट हो। आरएनटी उदयपुर में ईडब्ल्यूएस की 5 सीट है, ओबीसी की 18 सीटें हैं। और अगर अपन एसके जीएमसी सीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सीटें वैकेंट आपको दिख रही होगी। 5 सीट है बॉय में, 1 सीट गर्ल में, ईडब्ल्यूएस में कुछ भी नहीं है, और ओबीसी बॉय और ओबीसी गर्ल में 1-1 सीट है। ये 1000 रैंक पे ये कंडीशन है सीट मैट्रिक्स की, इसको मैंने आपके लिए अलग से लिख दिया। अब उसे जीएमसी कोटा ऑलरेडी अलॉटेड है। ठीक है, तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके पास ये सारे ऑप्शन होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो चाहता है तो स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 से अलॉटेड सीट को भी रिजाइन कर सकता है। जैसे वो जीएमसी कोटा से सेटिस्फाइड नहीं है, वो ऑल इंडिया कोटा के किसी थर्ड राउंड में अलॉटेड कॉलेज में जाना चाहता है या स्टे में जाना चाहता है या वापस से ड्रॉप करना चाहता है, वो चाहे तो उसी मेरिट पॉइंट पे स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 में जैसे अलॉटेड है जीएमसी कोटा, वो सीट को डिजाइन कर सकता है। वो चाहे कि वो सीट अपग्रेड नहीं करवाना, उसको मन बदल गया कि अपग्रेड नहीं करवाना, हम तो जो कोटा है मिला हुआ है 1000 रैंक पे ऑलरेडी उसी की सीट को रिटेन करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो रिटेन कर सकता है। वो चाहता है कि नहीं मैं कोटा से अच्छी कॉलेज नहीं डाउनग्रेड करूंगा कॉलेज को, मैं सीकर झालावाड़ चूरू भरतपुर में शिफ्ट होऊंगा, तो भी वो हो सकता है। वो चाहता है कि नहीं मैं तो अजमेर उदयपुर जो उससे अच्छी कॉलेजेस है उनमें शिफ्ट होना चाहता है, तो अपग्रेड भी कर सकता है। कहने का मतलब उसको उस मेरिट पॉइंट पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उस सीट को रिटेन करने का, सीट को अपग्रेड करने का, सीट को डाउनग्रेड करने का, सीट को ऑलरेडी जो मिल रखी है उसे रिजाइन करने का, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन्हें वर्बली पूछा जाता है, हालांकि चॉइस फिलिंग परफॉर्मा में आपने चॉइस फिलिंग करी होती है, लेकिन आपको ये सीट मैट्रिक्स दिख रहा होता है स्क्रीन पे और आपको वर्बली पूछा जाता है कि आपको क्या करना है। अगर आप कहते हैं कि हमें कोटा ही रिटेन करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीट मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, जैसे आपको ये 2 कॉलेज सपोज करो मिल रहे, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर, आप कहते हैं कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर मुझे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जो बड़े बड़े माइक्स होते हैं तो वो फिर अलॉटमेंट कर देते हैं, भाई इस कैंडिडेट जिसकी स्टेट रैंक 1000 है राउंड 3 के अकॉर्डिंग, उससे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिलना है। पहले वो देखते हैं जनरल की सीट, जनरल की सीट कोई वैकेंट है नहीं, फिर देखते हैं खुद की जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है तो 1 सीट कम कर दी। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे आपको 18 की बजाय यहाँ 17 दिख रहा होगा। और कोटा में आप देख सकते हो यहाँ जैसे 13 सीट थी तो इस कैटेगरी की अब इंक्रीज होकर 14 सीट हो जाती है। तो अब ये जो सीट मैट्रिक्स अपडेटेड आपको नजर आएगा, यहाँ पे क्या होगा कि कोटा में यहाँ 13 की जगह 14 सीट आपको नजर आएगी 1001 रैंक पे, और 1001 वाला जो बच्चा आएगा उसके लिए। और ये जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर है 18 की जगह आपको 17 सीटें नजर आएगी। इस तरीके से वो अलॉटमेंट होता है और ये सीट मैट्रिक्स को मॉडिफाई करने वाले बैठे रहते हैं एडमिशन बोर्ड के मेंबर्स। जैसे आपको आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर आपको अलॉट हुआ, 1 सीट आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर की कम हो गई और आपको कोटा से अपग्रेड हुआ था उदयपुर, तो कोटा की 1 सीट इंक्रीज हो गई। फ्रेश कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आपको सीट अलॉट हो जाएगी, 1 सीट कम हो जाएगी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है,
और अपग्रेडेशन कुछ हुआ नहीं है तो आपको किसी भी कॉलेज में सीट इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए शुरुआती जो फर्स्ट डे बुलाया गया है, जैसे 1 से लेकर 1800 रैंक तक के बच्चों को, तो इनको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुकी है स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 से। तो फर्स्ट डे तो सिर्फ मोस्टली अपग्रेडेशन ही होगा, कुछ कुछ ही बच्चे होंगे जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें फ्रेश अलॉटमेंट होगा। बाकी फर्स्ट डे तो अपग्रेड ही होगा। आरएचएस वालों को एसएमएस मिलेगी तो आरएचएस की सीटें इंक्रीज होती जाएगी। फिर बीकानेर जोधपुर वालों को आरएचएस मिलेगी तो बीकानेर जोधपुर की सीटें इंक्रीज होती जाएगी। फिर अजमेर उदयपुर वाले जो है उन्हें बीकानेर जोधपुर मिलेगा तो अजमेर उदयपुर की सीटें इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे कंसिक्वेंटली फर्स्ट डे तो आप ये मान के चलिए 12 सितंबर को 1800 रैंक तक बच्चों को बुलाया है, तो उस दिन तो केवल फ्रेश अलॉटमेंट तो बहुत ही कम होंगे। उस दिन तो आप ये मान के चलिए कि सीटें जो है वो अपग्रेड ही ज्यादा होगी, अपग्रेडेशन में ही प्रोसेस चलेगा, तो न्यू अलॉटमेंट बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है। एक कैंडिडेट को अपने मेरिट पॉइंट पे ऑलरेडी मिली हुई सीट को रिजाइन करने का, सीट को रिटेन करने का, अपग्रेड करने का या डाउनग्रेड करने का सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया वहीं पे आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा उस अलॉटमेंट लेटर को लेके साथ में आपको जो कॉलेज मिला है उसकी फीस का डीडी और बॉन्ड जो मैंने आपको बताया था, अगर आप आरएचएस में नहीं लेके गए तो एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में आपको रिपोर्टिंग के वक्त न्यू एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में 12 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको अलॉटमेंट 13 सितंबर को हुआ है सेकेंड डे, तो ये जरूरी नहीं कि आप 13 सितंबर को ही जाके एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में रिपोर्टिंग करो, आप 21 सितंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। 12 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप न्यू एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के लिए आपको एक तो अलॉटमेंट लेटर की प्रिंट लेके जानी है जो आपको आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में अलॉटमेंट होते हुए मिली थी। एक आपको जो फीस हो उस कॉलेज का उसका डीडी लेके जाना है, साथ में आपको बॉन्ड लेके जाना है 500 रुपीज के स्टाम्प पे। वैसे वहां नोटरी वाले रहेंगे एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में, तो वो नोटरी वाले भी बना देंगे। इस तरीके का ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आपको एक श्योरिटी और 2 विटनेस के नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, फिर आपको अलॉटेड कॉलेज में जाना है। 21 सितंबर के बाद आप जाइए, कंप्लीट रिपोर्टिंग होने के बाद, थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग करो कॉलेज में। वहां आपका मेडिकल होगा, फॉर्मेलिटी के लिए ईएनटी का एग्जामिनेशन होगा, आंख का एग्जामिनेशन होगा, मेल में टेस्टिकुलर, फीमेल में गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आपका एक फॉर्मेलिटी के लिए आपका ये किया जाता है मेडिकल। यहीं पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में ऑलरेडी आपको कोई कॉलेज मिल रखा है और आप अलॉटेड कॉलेज में जा चुके हैं पहले से और वहां मेडिकल बन चुका है, तो वापस से आपको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से ये राजस्थान राउंड 3 का कंप्लीट प्रोसेस सीट अलॉटमेंट का चलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप काउंसलिंग में गाइडेंस चाहते हैं या असिस्टेंस चाहते हैं, 2 मेडिकोस के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा। डेफिनेटली आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया और स्टेट कोटा की, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड अभी भी बचा है, तो हर एक कॉलेज का फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और हर स्टेट का बॉन्ड का पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, लेकिन समटाइम्स मिलेगा आप पर्टिकुलर लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस होगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको एनरोलमेंट मिलेगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ्स आपको टाइम टू टाइम शेयर किए जाएंगे। 9521270863 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप 1500 रुपीज करके प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। एक प्रीमियम प्लान उन बच्चों के लिए है जो स्टे वैकेंसी राउंड में जा रहे हैं, उन्हें इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट की जरूरत है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिलने के बाद आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको सोच समझ के समझदारी से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो वो आपको चॉइस फिलिंग हम खुद बना के देंगे आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। साथ ही आपको डिसीजन मेकिंग में मदद की जाएगी और आपके सारे डाउट मेजरली कॉल पे सोल्व किए जाएंगे। कॉल पे आप बात कर पाएंगे। 9521270863 डायमंड प्लान में आप एनरोल कर सकते हैं। फीस ओनली 3000 रुपीज है। जो बच्चे ऑलरेडी गोल्डन प्लान में एनरोल है, अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं कॉलिंग असिस्टेंस और पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, तो वो डिफरेंस अमाउंट पे करके डेफिनेटली डायमंड प्लान में एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। जैसे एंट्री टिकट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक वीडियो बना के कि एंट्री टिकट को कैसे डाउनलोड करना है। हालांकि मैं एंट्री टिकट सभी को लेके जाना है और मैं बता चुका हूँ, ये 21 का है। इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे की साइड ये ऑप्शन आएगा प्रिंट एंट्री पास। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा और आईडी और पासवर्ड के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका एंट्री टिकट डाउनलोड हो जाएगा, जिसपे क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के साथ साथ डेट, टाइम, वेन्यू भी मेंशन होगा। ठीक है, क्लियर? Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.